तो आज हम हेलबॉय मूवी के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जिसने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो सबसे पहले जाके इसका फर्स्ट पार्ट देख ले, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये मूवी 11 जुलाई 2008 को रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7 है। सो वेलकम टू अगेन एक्सप्लेन प्रेजेंट हेलबॉय 2। मूवी के स्टार्टिंग में हम प्रोफेसर ब्रूम को हेलबॉय को एक कहानी सुनाते हुए देख पाते हैं। उनका कहना था कि जब दुनिया की शुरुआत हुई तब इंसान और जादुई लोग एक साथ मिलकर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे इंसानों के मन में लालच बढ़ने लगा, इसलिए इंसानों ने जादुई लोगों पर हमला कर दिया, जिससे बहुत से लोगों की जानें भी गई। जिसके बाद एल्फ किंग बैलर ने इंसानों को रोकने के लिए एक गोल्डन आर्मी तैयार की, जिसे रोक पाना काफी मुश्किल था। और साथ ही किंग बैलर ने उस आर्मी को कंट्रोल करने के लिए एक क्राउन तैयार किया, जिसे वो गोल्डन आर्मी को जो भी कमांड देता वो आर्मी आंखें बंद करके उसे फॉलो करती। वहीं एक बार फिर से युद्ध हुआ, लेकिन इस बार गोल्डन आर्मी की वजह से एल्फ किंग बैलर की जीत हुई। और इस लड़ाई में हुई मौतों को देखकर किंग बैलर ने इंसानों के साथ शांति समझौता करते हुए उस क्राउन को 3 हिस्सों में तोड़ दिया, जिसमें से एक हिस्सा इंसानों को सौंपा गया और बाकी के 2 हिस्से राजा ने अपने पास रखे, ताकि कोई फ्यूचर में इस आर्मी का इस्तेमाल ना कर सके। और साथ ही उस आर्मी को धरती के कई फीट नीचे कैद कर दिया गया। लेकिन राजा के इस फैसले से नाराज होकर उसका खुद का बेटा प्रिंस नुआडा घर छोड़कर चला गया, क्योंकि उसे इंसानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। और कहा जाता है कि प्रिंस नुआडा इंसानों से बदला लेने के लिए एक दिन गोल्डन आर्मी को आजाद करने जरूर वापस आएगा। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां उसी क्राउन के टुकड़े का ऑक्शन चल रहा था। तभी प्रिंस नुआडा उस जगह पर हमला करके वो टुकड़ा अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब हेलबॉय और लिज की शादी हो चुकी थी, और जब ये बात उन्हें पता चलती है तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ उस म्यूजियम की ओर निकल पड़ते हैं। उसके बाद वो वहां पहुंचकर देखते हैं कि उस जगह पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सब के सब मारे जा चुके थे। और जैसे ही एब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपना हाथ घुमाता है तो उसका हाथ गलती से लिज के साथ जा लगता है, और वो लिज को बताता है कि तुम जल्दी माँ बनने वाली हो। और ये बात सुनकर लिज थोड़ी परेशान सी हो जाती है। अभी लोग इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे थे, तभी बहुत सारी टूथ फेरीज एक साथ इन पर हमला कर देती हैं। ये नंबर्स में बहुत ज्यादा थी, इसलिए इन्हें कंट्रोल कर पाना नामुमकिन हो रहा था। जिसके बाद लिज अपनी पावर की हेल्प से उन सभी टूथ फेरीज को जलाकर राख कर देती है। और इन सब के बीच अब मीडिया और बाकी लोगों को भी हेलबॉय के बारे में पता चल चुका था। आपको बता दूं कि जिस बात को प्रोफेसर ब्रूम और FBI ने इतने सालों से लोगों से छिपाए रखा, वो बात आज हेलबॉय की एक छोटी सी लापरवाही की वजह से लोगों के सामने आ चुकी थी। इसलिए FBI हेलबॉय और उसकी टीम के लिए एक नया एजेंट हायर करती है, जो कि उसकी टीम को अच्छे से लीड और कंट्रोल करेगा। तभी सीन प्रिंस नुआडा पर शिफ्ट किया जाता है, जो कि अपने फादर किंग बैलोर से क्राउन के दोनों टुकड़े लेने के लिए आया होता है। लेकिन किंग बैलोर जानता था कि अगर ये क्राउन नुआडा के हाथ लग गया तो वो गोल्डन आर्मी को आजाद करके इंसानों को बर्बाद कर देगा, इसलिए वो उसे क्राउन के दोनों टुकड़े देने से मना कर देता है। और तभी गुस्से में आकर नुआडा किंग बैलोर को मार के क्राउन का एक टुकड़ा उनसे ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस क्राउन का तीसरा टुकड़ा, जो कि नुआडा की जुड़वा बहन नुआला के पास था, वो उसे लेकर वहां से भाग जाती है, क्योंकि अपने फादर की तरह वो भी इंसानों के साथ शांति बनाए रखना चाहती थी। और उसे पता था कि अगर ये क्राउन नुआडा के हाथ लगता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके बाद हमें क्राउस नाम के एक नए एजेंट को दिखाया जाता है, जो कि देखने में एकदम रोबोट जैसा लग रहा था, और वो आते ही उस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। तभी हम वहाँ एक टूथ फेरी को देखते हैं, जिसे हेलबॉय की टीम ने कैद कर रखा था, और वो बेहोश पड़ी हुई थी, जिसे क्रॉस होश में लाकर उससे पता लगाता है कि दरअसल वो एक ऐसी जगह से आई है जहाँ बहुत सारे जादुई क्रिएचर रहते हैं। इसलिए वो अपनी टीम को उसी जगह पर जाने का ऑर्डर देता है, ताकि वो इस बात को समझ पाए कि आखिर ये लोग धरती पर हमला क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद वो उसी जगह पर जाते हैं जहाँ इन्हें बहुत सारे क्रिएचर मिलते हैं। और तभी वहाँ एब को प्रिंसेस नुआरा दिखती है, जो कि वहाँ पर गोल्डन आर्मी का नक्शा ढूंढ रही होती है। और उसे देखकर एब को लगता है कि शायद ये इस केस में इनकी हेल्प कर सकती है। जिसके बाद वो उसका पीछा करने लगता है, और नुआला से मिलने के बाद एब को पता चलता है कि नुआला की जान खतरे में है और इसे इनकी हेल्प की जरूरत है। अभी दोनों बात कर ही रहे थे, तभी नुआडा का भेजा हुआ एक खास क्रिएचर, जिसका नाम विंग था, वो इन पर हमला कर देता है। लेकिन तभी हेलबॉय वहां आकर उस क्रिएचर को मार कर इन दोनों को बचा लेता है। वहीं जब ये बात नुआडा को पता चलती है तो वो हेलबॉय से बदला लेने के लिए वहां आता है, और देखते ही देखते नुआडा वहां एक बहुत बड़े क्रिएचर को तैयार करता है, जो कि दिखने में काफी बड़ा और खतरनाक भी था। वहीं हेलबॉय और उस क्रिएचर के बीच में काफी देर तक लड़ाई होती है, लेकिन हेलबॉय किसी तरह से मारने में भी कामयाब हो जाता है।
यहाँ हम देखते हैं कि कई सारे लोगों की जान बचाने के बाद भी लोग हेलबॉय को ही बुरा कहते हैं और ये सब देखकर लिज हेलबॉय के सपोर्ट में आ जाती है, जिसे देखकर हेलबॉय काफी खुश होता है। वहीं ये लोग प्रिंसेस नुआला को अपने साथ हेडक्वार्टर ले जाते हैं, लेकिन हेलबॉय के इस फैसले से एजेंट क्राउस उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम ये फैसला नहीं कर सकते कि कौन इस टीम का हिस्सा होगा और कौन नहीं, जिसके बाद इन दोनों में अच्छी खासी बहस भी हो जाती है। तभी हम प्रिंसेस नुआला को एब के साथ देखते हैं, जो कि उसे बताती है कि वो और नुआडा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो किसी भी वक्त उसे ढूंढता हुआ यहाँ पहुँच जाएगा। वहीं जब प्रिंसेस नुआला को नुआडा के वहाँ होने का एहसास होता है तो वहीं एक किताब के अंदर उस क्राउन के टुकड़े को छुपा देती है और उसके आते ही हेलबॉय और उसके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई में नुआडा हेलबॉय को पूरी तरह से जख्मी करने के बाद प्रिंसेस नुआला को अपने साथ ले जाता है। साथ ही वो जाते हुए हेलबॉय से ये भी कहता है कि अगर तुमने वो टुकड़ा मुझे लाकर नहीं दिया तो प्रिंसेस नुआला मारी जाएगी। वही हम देखते हैं कि नुआडा के भाले का एक टुकड़ा हेलबॉय की बॉडी में रह गया था और अगर इसे जल्दी से बाहर नहीं निकाला गया तो ये मारा जाएगा, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी कोई इसे बाहर नहीं निकाल पा रहा होता। जिसके बाद एब को क्राउन का वो छुपाया हुआ टुकड़ा भी मिल जाता है, लेकिन वो इस बारे में किसी को नहीं बताता। अब हेलबॉय की टीम को भी गोल्डन आर्मी के लोकेशन का पता चल चुका था, लेकिन वो लोग हेलबॉय को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, इसलिए लिज चुपके से हेलबॉय और एब के साथ उस जगह के लिए निकलने लगती है। लेकिन तभी एजेंट क्राउस उन्हें जाते हुए देख लेता और वो भी उनका साथ देने के लिए मान जाता है। जिसके बाद ये चारों गोल्डन आर्मी की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी इन्हें रास्ते में एक गोब्लिन दिखता है, जिसकी मदद से लोग हेलबॉय को एंजल ऑफ डेथ के पास ले जाते हैं, जहां वो लिज से कहता है कि अगर मैं हेलबॉय को बचाता हूं तो उसकी वजह से धरती पर बहुत सी लड़ाइयां होंगी और सबकी भलाई इसी में है कि इसे मरने दिया जाए। लेकिन लिज किसी तरह एंजल ऑफ डेथ को मना लेती है। जिसके बाद वो लिज से कहता है कि तुम्हें इसे जीने की एक नई वजह देनी होगी। तो वो उसके कान में धीरे से अपनी प्रेगनेंसी वाली बात बताती है, जिससे हेलबॉय पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब गोब्लिन उन्हें गोल्डन आर्मी के पास लेकर जाता है, लेकिन नुआडा वहाँ पहले से ही मौजूद था और प्रिंसेस नुआला को बचाने के चक्कर में एब वो क्राउन का टुकड़ा नुआडा को दे देता है, जिससे वो उस क्राउन को जोड़कर गोल्डन आर्मी को जगा देता है और उन पर हमला करने का ऑर्डर भी दे देता है। और इतनी बड़ी आर्मी को देखकर हेलबॉय समझ चुका था कि वो इन सब को हरा नहीं पाएगा। जिसके बाद वो प्रिंस नुआडा को चैलेंज करता है और रूल के अकॉर्डिंग उसे उसका चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है। वहीं अब इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और जब प्रिंस नुआडा धोखे से हेलबॉय को मारने ही वाला होता है तभी प्रिंसेस नुआला एक खंजर से खुद की ही जान ले लेती है और जुड़वा होने की वजह से प्रिंस नुआडा भी इसमें मारा जाता है। जिसके बाद लिज उस क्राउन को लेकर जला देती है, जिससे वो गोल्डन आर्मी दोबारा से कैद हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि एजेंट मैनिंग भी अपनी टीम के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है और वो हेलबॉय पर गुस्सा करने लगता है। लेकिन तभी हेलबॉय और उसकी टीम FBI को छोड़ने का फैसला करती है, क्योंकि वो लोग अब एक आम फैमिली की तरह नई लाइफ की शुरुआत करना चाहते थे। और वहीं जाते जाते लिज हेलबॉय को अपने होने वाले जुड़वा बच्चों की न्यूज देती है, जिससे उनको हेलबॉय काफी खुश होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है।